जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा अनुदेशक भर्ती के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा में अनुदेशक भर्ती जो है आने वाली है जल्दी ही, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं, आपका जो प्रयास है, जो आप ट्वीट वगैरह करते हैं, चाहे जो भी आंदोलन धरना करते हैं, उन्हीं सब का यह प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अनुदेशक भर्ती जो है आ रही है। अभी जस्ट यूके उत्तराखंड में आई हुई थी। आपके भोपाल मतलब जो मध्य प्रदेश है वहां भी बहुत सारा दबाव आया, जिसके कारण वहां भी गेस्ट फैकल्टी निकाली गई है। वह टोटल जो है 1200 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन जो उसकी रेगुलर भर्ती है उसको भी कराने की बात कही गई है। उसका लेटर भी आ चुका है। वह जो परीक्षा है वो मई में कराई जाएगी, तो उसका भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वैकेंसी जो है कहीं भी आए, चाहे उत्तर प्रदेश आए, चाहे बिहार आए, चाहे मध्य प्रदेश आए, चाहे झारखंड आए, कहीं भी आए, आपको जो है अपना प्रयास हमेशा जारी रखना है। इस प्रयास में अगर आप सीटीआई कर रहे हैं, चाहे सीटीआई करके पास किए हुए हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप इसमें जरूर शामिल होइए। ऐसा इसलिए है कि ऐसा तुरंत नहीं है कि आप प्रयास कर रहे हैं और भर्ती तुरंत आ जाए। तो आप अगर आज प्रयास करेंगे तो उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। और अगर वैकेंसी आईटीआई अनुदेशक की जो है अगर रेगुलर हो गई तो आपको हर साल देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर हम उड़ीसा अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, यह शार्ट नोटिफिकेशन है। ये 23 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया हुआ था। यहाँ पर जो भर्ती में बात की गई है अनुदेशक की, तो अनुदेशक को उड़ीसा में एटीओ की उपाधि दी गई है, मतलब असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है जहाँ पर सिर्फ इन्हें अनुदेशक कहा जाता है। झारखंड में भी उन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर करके एक पद दे दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो नौकरी है 4200 ग्रेड पे है, उससे ऊपर भी होने वाली है, तो एक सम्मानजनक उनको नाम भी देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल पद है वो 250 पद निकलने वाली है। पद का नाम है जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। इसमें जो पद है टोटल जो है दोनों बांट दिया गया है। तो आपको बता दो, जो अनुदेशक की भर्ती निकलती है उसमें 50-50 अलग अलग पद होते हैं। जो 50% पद होती है वह आईटीआई के लिए होती है, तथा जो 50% बचती है वह डिप्लोमा और बीटेक के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 81 पद निकाले गए हैं, तथा जो यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए वह 169 पद निकाले गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है, यहाँ पर हमें लगता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है 1/3 मतलब एक जो है हिस्सा, सबको 3 हिस्सा है टोटल, उसको बराबर बराबर भागों में बांट दी गई है। क्योंकि अगर 250 का अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग में 80 के नियरेस्ट ही आएगा। तो यह देख सकते हैं कि इसमें 2 डिप्लोमा और बीटेक हैं, तो 2 मतलब 2 गुना हो गया, तो वह 169 के लगभग हो गया, और पहला क्या है 81 के लगभग। तो यही चीज़ें वहाँ की गई हैं। हो सकता है तो वहाँ पर अभी क्या फुल नोटिफिकेशन आने पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो डिटेल है, डिटेल के वैकेंसी वाइज जो पोस्ट है पीडब्ल्यू या जो भी, वो आपको डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें आपको शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जो सैलरी की बात की गई है, तो यह जो आपकी आईटीआई अनुदेशक भर्ती होती है वह 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो 4200 ग्रेड पे में यहाँ पर जो बताया गया कि जो आपको पहले मंथ मतलब पहले साल जो सैलरी मिलेगी वह 25,300 मिलेगी। तो 25,300 जो सैलरी मिलेगी इसमें जो है ग्रेड पे और भी चीज़ें जो होती हैं वो अलग से ऐड होती हैं। तो टोटल जो है वो लगभग में 30,000 के ऊपर 35,000 समथिंग पड़ जाएगा। और जो दूसरे साल होगा, दूसरे साल आपको पूरी सैलरी दी जाएगी, तो वो लगभग में 50,000 प्लस सैलरी हो जाती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी का यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो 1 जनवरी 2021 है उस डेट में आपको 18 से 32 साल होना चाहिए। अदर वैकेंसी में आप देखे होंगे अनुदेशक में कि वहाँ पर 18 से 40 साल वालों के लिए अप्लाई करने का मौका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस किया गया है। तो इससे क्या है, बहुत लोगों को समस्या भी होने वाली है, क्योंकि जो अनुदेशक भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं उनकी एज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशन की बात की गई है, मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए,
तो कैंडिडेट को जो है आईटीआई होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हुए हैं, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीटीआई को लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है कि सीटीआई के लिए क्या है, अनिवार्य है या वेटेज दिया जाएगा, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो हो सकता है डिटेल्स से जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें यह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सीटीआई का क्या क्राइटेरिया है। तो जो पूरे ऑल इंडिया में जो परेशानी चल रही है, जो वैकेंसी की शॉर्टेज चल रही है, वो सीटीआई को लेकर के ही चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटीआई किए हैं और आप आगे नहीं आ रहे हैं तो फिर वैकेंसी इसी तरह रह जाएंगे। फिर क्या होगा, गेस्ट वैकेंसी आएंगी, संविदा पे आएंगे, फिर आपके सीटीआई करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आप अभी आगे निकल जाते हैं तो अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको जो है उसमें पोस्टिंग अनिवार्य रूप से मिल जाएगी और आप जो है सैलरी जो है 50,000 प्लस करके सैलरी मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी नौकरी है, लेकिन इसमें वैकेंसी की शॉर्टेज है। वैकेंसी के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जो होगा उसमें आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, और जो भी चीज़ें इसमें नहीं दी गई है वो डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए वेटेज मतलब जो एज है, एज में आपको छूट है वो भी चीज़ें, तथा जो एलिजिबिलिटी और भी चीज़ें हैं जैसे सीटीआई हो गया, वो चीज़ें के बारे में आगे आपको डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस भी उसी में आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही आपको अपडेट देना था कि 250 जो पद हैं वो आईटीआई अनुदेशक की जो है उड़ीसा में आने वाली है। तो आप लोग तैयारी जो है अपना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक समस्या और है जो क्वालिफिकेशन में है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा चीज लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एमएई स्टैंडर्ड और एचएससी एग्जामिनेशन, मतलब या तो ये चीजें होना चाहिए या तो एचएससी होना चाहिए। एचएससी का मतलब हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको उड़ीसा में, उड़ीसा जो है उड़िया एक लैंग्वेज जो उड़ीसा का लैंग्वेज है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक समस्या यह है कि जो एमआई स्टैंडर्ड दिया है उसके बारे में पूरा नहीं बताया कि यह है क्या, लेकिन अगर हाई स्कूल दिया है तो वो उड़िया लैंग्वेज आपको होना चाहिए। यही समस्या उत्तराखंड में भी आई थी कि उत्तराखंड में वहाँ का हाई स्कूल मांग लिया था। मध्य प्रदेश में जो गेस्ट फैकल्टी आई है वो भी वही समस्या आ गई है। तो दोस्तों सरकार को यह भी करना चाहिए, जो अनुदेशक भर्ती है वो सभी राज्यों को जो है एक दूसरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सीटीआई जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा लोग कर लिए हैं, कुछ राज्यों में बहुत कम लोग किए हैं। तो इससे होगा क्या, जो अगर सीटें वहाँ निकल जाती है तो सीटें क्या है खाली हो जाएंगी। तो खाली होंगी तो सरकार के पास एक बहाना मिल जाएगा कि हमारे जो है पास सीटीआई कैंडिडेट नहीं है। तो इसके लिए भी हमें ये चीज़ें करना चाहिए कि जो सीटीआई चीज़ें अनिवार्य करें तथा जो वैकेंसी निकाले वो ऑल इंडिया के लिए निकाले। तो दोस्तों आज के लिए यही जानकारी देना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।